लेकर सब तकरीर चलते हैं। ये महफिल में क्या आप तो अपने साथ में मोबाइल रखते हैं और हजारों उलमा की तकरीर आप मोबाइल ही में सुनते हैं। बस कमी यह है कि अमल की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हजरात मोहतरम, बात गौर करनी चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। हजरात मोहतरम, आइए मैं 2 से 4 मिनट में आपको मसला समझाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के सबसे अजीम किताब, सबसे बड़ी किताब, बेमिसाल किताब कौन सी किताब है? बताइए। कुरान शरीफ। कौन सी किताब है? बोलिए ना। कुरान शरीफ ये अल्लाह की किताब। किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान में अल्लाह की बोली है, अल्लाह का कलाम है। दुनिया की सारी चीजें बदल सकती है, लेकिन कुरान का एक हर्फ नहीं बदल सकता। इतनी मजबूत और मुस्तहकम किताब है, मुस्तनद किताब। अल्लाह अकबर। दुनिया का कोई मुसन्निफ, कोई राइटर जब किताब लिखता है तो दुनिया वाले उस पर इत्तेमाद कर लेते हैं, लेकिन जिसका लिखने वाला अल्लाह हो, बताइए इत्तेमाद होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। कुरान पर भरोसा है ना? भरोसा है। कुरान पर ईमान है, भरोसा है। आया कि जिसका ईमान, यकीन, भरोसा कुरान पर नहीं होगा वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक जबर, जेर, नुक्ता का भी इनकार कर दिया तो समझो पत्ता कट गया। एक जबर का भी इनकार नहीं कर सकते हो। हजरात, कुरान को मान लेना, ईमान रखना, उसी का नाम मुसलमान है, उसी का नाम मोमिन है। ज़हन को हाजिर कीजिए और बात समझने की भरपूर कोशिश कीजिए। कुरान में लिखा है, कुरान में सब कुछ है। बे से शुरू, नास पर खत्म, है ना? बे, बा से शुरू, सीन पर खत्म। कुरान में सब भी है और कुरान में बस भी है। हजरात, अब गौर कीजिए अपने ज़हन को। कुरान में लिखा है खिनजीर खाना हराम है। खिनजीर समझते हैं? किसको कहते हैं? खिनजीर अरबी लफ्ज़ और उर्दू में उसका तर्जमा लगभग सभी लोग समझते होंगे। कुरान में लिखा है खिनजीर खाना हराम है। क्यों? खिनजीर हराम है, अल्लाह ने उसको हराम फरमा दिया है क्योंकि वो नजिस है, गलीज है, नापाक है कि नहीं है? खिनजीर गलीज है, नजिस है, हराम है। इसी तरह कुरान में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया शराब हराम। शराब क्या है? हराम। अभी शराब खोरी की बड़ी कसरत हो रही है। लोग शौक से शराब पीते हैं, शौक से शराब पीते हैं। गौर कीजिए शराब क्या चीज है। खिनजीर हराम, शराब हराम। कौन लिखा है? किसने लिखा?
मौलाना जमाल साहब ने बोले ना, याशिक नजामी ने, मौलाना कमरुद्दीन ने, ये रहमतुल्लाह कादरी ने नहीं, अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में लिखा है खिंजीर हराम, शराब हराम, ये कुरान में लिखा है, अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने फरमाया खिंजीर मत खाओ, शराब मत पियो। तवज्जो कीजिए, खिंजीर हराम। अब कोई आदमी, कोई मुसलमान अगर खिंजीर का एक बूटी खा ले, बताओ आप में से कोई आदमी उसके साथ खाना खाओगे? बोलिए ना, खाना खाइएगा? कोई खिंजीर खा ले तो उसके साथ कोई खाना नहीं खाएगा, उसको बाइकाट कर देगा, क्योंकि ये हराम खाया है ना। ये आप मुसलमान नहीं रहा, ये अलग हो गया, खारिज हो गया। क्यों? खिंजीर खाया, गलीज खाया है, नजिस खाया है, नापाक चीज खाया है। हजरात गौर कीजिए, तो अगर कोई खिंजीर खा ले तो ये मोहल्ले के आदमी, समाज के आदमी, गांव के आदमी, इलाके के आदमी उसको क्या करोगे? क्या करोगे? क्या कीजिएगा उसको? अरे भाई, हमारे समाज में अगर कोई खिंजीर खा ले तो आप उसको क्या करोगे? बाइकाट। क्या कीजिएगा? कीजिएगा ना, बाइकाट कर दीजिएगा। क्यों? कि हराम खा लिया। तो जिस तरह खिंजीर हराम है, इसी तरह शराब भी हराम है। और शराब कोई पी ले उसको क्या करोगे? फैसला करो ना। खिंजीर खा लिया तो बाइकाट, और शराब पी लिया तब क्या होगा? तो उसके साथ शौक से खाते हो, शौक से पीते हो। जिस तरह खिंजीर हराम, उसी तरह शराब भी हराम। जितना नापाक खिंजीर है उतना ही नापाक शराब भी है। शराब का एक कतरा अगर खाने में गिर जाए तो खाना क्या रहेगा? क्या हो जाएगा? नापाक। पानी में गिर जाए, पानी नापाक। एक ड्राम पानी है, उसमें शराब का एक कतरा गिर जाए तो क्या होगा? नापाक होगा कि नहीं होगा? खिंजीर का एक कतरा उसका खून गिर जाए तो नापाक हो जाएगा। तो जिस तरह खिंजीर हराम, उसी तरह शराब भी हराम है। तो खिंजीर खाने वाले को बाइकाट और शराब पीने वाले को क्या करते हो? याद कीजिए, अगर आपका ईमान है कुरान पर, कुरान को मानते हैं, तो अपने आप में सुधार पैदा करो, समझने की कोशिश करो। नहीं तो क्या होगा? आप ये कहते रह जाओगे कि हम भी मुसलमान हैं और इससे चले जाओगे। इसलिए बात समझने की भरपूर कोशिश कीजिए, शौक से मत पीजिए। आज के नौजवान बहुत ही शौक से शराब पीते हैं, बहुत शौक से, और कुछ समझता भी नहीं है कौन हलाल है कौन हराम है। इसलिए हमने आपको मीटर समझा दिया कि शराब और खिंजीर ये क्या चीज है। इसलिए अगर कुरान पर आपका ईमान है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, तो जिस तरह आप खिंजीर से बचते हो, इसी तरह शराब से भी बचो।
उसी में आपके लिए भलाई है। हजरात, अब मजीद तकरीर की जरूरत नहीं है, बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। अगर इसी पर आपने